घटक की इकाई और अंतरा आणविक बलों के आधार पर ठोस के प्रकार। नंबर 1 है आणविक ठोस। नंबर 1 कौन सा है? आणविक ठोस। आणविक ठोस। इंग्लिश कौन बताएगा बेटा आणविक ठोस? आणविक ठोस की इंग्लिश कौन बताएगा? मेरे हो इतना देर में कहे बोल रहे हो? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब सुनो बेटा, ये कौन खट 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 कर रहा है? बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? रख दो, पेन ऑन रख दो और ध्यान से सुनना है सिर्फ। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड में जो लिखा है, दिख रहा है ना? बहुत बड़ा लिखा है। आधे घंटे में तुम लोग बोलते हो। पूछना चाहता है तो तुम लोग तो नहीं सर दिख रहा है कर रहे हो। रुक जाओ तो। अब दिख रहा है, बोलना नहीं है। अब सुनो, देखो तुम लोग का ना 11th में एक पढ़ चैप्टर में एक हेडिंग थी बेटा, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। अब दिख रहा होगा एटॉमिक रेडियाई। परमाणु त्रिज्या, ठीक है? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, ठीक है? परमाणु त्रिज्या। अब देखो पहली चीज तो ये परमाणु त्रिज्या क्या है, ध्यान से देखो। परमाणु त्रिज्या अगर जनरल बात की जाए तो परमाणु तो परमाणु में बीचों बीच इसके एक नाभिक होता है, ठीक है? नाभिक में न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर कौन है? प्रोटॉन चक्कर लगाता है। अब उसके बाद इसके बाहर सेल, कोश और उपकोश। कोश और उपकोश है। सुनाई पड़ा कि नहीं? अच्छा ऐसा है। कल तो सुबह पढ़ लिया करो तुम लोग, 7 बजे पढ़ लिया करो। 7 बजे कोई क्लास रहती है तुम लोगों की? नहीं तो हमारे पास एक मैसेज आया ना कि सर हमारी क्लास रहती है 8 बजे। तो अच्छा ठीक है। हाई स्कूल हिंदी मीडियम देखो। हाई स्कूल हिंदी मीडियम एक ही क्लास थोड़ी है बेटा हमारे पास। एक क्लास है ना, 9th भी है, 10th भी है। उसके बाद तो नहीं तो 7 बजे तुम लोग खाली हो कि नहीं? 7:30 बजे। हाँ 7:30 फिर 8 से 8:30 ऐसे सेट करेंगे ना। एक्चुअली जैसे बीच में जो समय खाली बचा था, जैसे मान लो तुम्हारा 7:30, ठीक है? क्लास क्लास है। अब मान लो अगर हमको 8 से 8:30 समय खाली है ना, तो उस समय का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। तो उस समय ना हम कुछ कर सकते हैं, बस वेट करते रहते हैं कि 8:30 कब बजेगा, कब क्लास शुरू करेंगे।
इसी में सोचते हैं ना कि एक सीरियल में जितनी क्लास हो सके एक सीरियल में लगी रहे, चाहे 2 घंटे 2.5 घंटे कंटिन्यू लगा रहे, जल्दी खत्म कर लो, उसके बाद फिर अपना पढ़ना शुरू करते हैं। कौन मैसेज भेज रहा है? साक्षी सिंह। अब नहीं देखेंगे नहीं मैसेज। अब देखो बहुत ध्यान से, इस नाभिक से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के बीच, ठीक है, नाभिक से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, रिजल्ट यही है कि नाभिक से लेकर के आउटर मोस्ट मतलब बाह्यतम सेल के बीच की दूरी को ही जो है परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। अब बात ये आती है कि ये परमाणु त्रिज्या है कितने प्रकार के, तो नंबर 1 है सहसंयोजी त्रिज्या। कौन सा है? सहसंयोजी त्रिज्या। तुम लोग सोच रहे हो कि सर इसको क्यों बता रहे हैं, बहुत जरूरी है बेटा। दूसरा है वांडर वाल त्रिज्या। कौन सा? वांडर वाल। दूसरा कौन सा है? वांडर वाल। इसी से हमसे मतलब है बस, ठीक है यहाँ पे। तीसरा है आपका धात्विक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या है? धात्विक त्रिज्या। और नंबर 8 पर कौन सा है? आयनिक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या है? आयनिक त्रिज्या। अब देखो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि आयनिक ठोस भी होता है, धात्विक ठोस भी होता है, सहसंयोजी ठोस भी होता है, लेकिन वान डेर वाल ठोस तो होता नहीं है। होता है वान डेर वाल ठोस? नहीं होता बेटा। सहसंयोजी ठोस होता है, ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड। हालांकि यहाँ पे त्रिज्या की बात हम कर रहे हैं, सॉलिड की बात अभी नहीं कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, सहसंयोजी त्रिज्या। वैसे सहसंयोजी का मतलब तुम लोग समझ रहे हो, दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बराबर। नंबर 1 पे कौन है? सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या। बहुत ध्यान से देखो, सहसंयोजी, सबसे पहले सहसंयोजी की इंग्लिश देखो, कोवैलेंट। कोवैलेंट। अब यहाँ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई दो सम परमाणु होंगे। क्या होंगे? सम परमाणु होंगे। कोई दो क्या होंगे? सम परमाणु होंगे, जिनके बीच में त्रिज्या बनेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। इलेक्ट्रॉन का साझा होगा मतलब कि ऐसा ठोस जहां पर इलेक्ट्रॉनों के साझा से उनकी त्रिज्याओं का निर्माण हो, उनकी त्रिज्याओं का निर्माण हो। अब जैसे देखो, अगर ध्यान से देखो तो H2, H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। H2 क्या है? H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है बेटा। यहाँ पर दो दो परमाणु है। नंबर 1 पे कौन है? हाइड्रोजन। नंबर 2 पे भी हाइड्रोजन है। यही बात यहाँ लिखा गया है, दो सम परमाणु, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हालांकि विषम परमाणु में भी ये जो जो त्रिज्या बनती है, जैसे CH4, ये सब याद के रखना कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा वहां पर क्या होंगे? सहसंयोजी त्रिज्या का निर्माण होगा। ठीक है, अब जैसे तो अब दोनों के तब प्रमाण क्रमांक एक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक होगा, लेकिन इनका बाह्यतम कोष भी यही होगा। संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी यही होंगे। तो यही क्या करेंगे? साझा भी करेंगे। तो अब देखो, एक ये और एक दूसरा ये साझा कर लिए ना। एक समीकरण 11 में है तो बताया भी गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, नहीं बताया गया है। अच्छा, तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन का जो परमाणु था, सेकेंड हाइड्रोजन के परमाणु के साथ में क्या कर लिया? साझा कर लिया। और जितना ओवरलैप हुआ है, ओवरलैपिंग हुई, क्या हुई है यहाँ पे? ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पर एक बांड बना है। इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच में एक बांड बना है, और इसी बांड के आधे भाग को, इसी बांड के आधे भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो इसी बांड के
आधे भाग को सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पर जो बल लगेगा वो सहसंयोजी बल भी लगेगा। कौन सा बल लगेगा? सहसंयोजी बल, मतलब कोवैलेंट फोर्स, सहसंयोजी बल यहाँ पर लगता है। दूसरा बात है आपका वांडर वाल, वांडर वाल त्रिज्या। दूसरा कौन सा है बेटा? तो वांडर वाल त्रिज्या। देखो यहाँ पर क्या है, वांडर वाल त्रिज्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वांडर वाल फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वांडर वाल त्रिज्या, वांडर वाल। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे सुनते रहो प्रॉपर। ठीक है, वांडर वाल त्रिज्या कल 7:30 बजे क्लास में तो नेटवर्क रहेगा, वैसे छत पे है, पता नहीं नेटवर्क तो ऊपर नहीं जाएंगे। चलो वांडर वाल त्रिज्या, वांडर वाल फोर्स। ठीक है, तो अब देखो तो वांडर वाल त्रिज्या है क्या? तो पहली चीज तो वांडर वाल त्रिज्या विदाउट शेयरिंग ऑफ, विदाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या हम हिंदी में इसको मूव करते हो कि बिना इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। दूसरी चीज इसमें यह है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती, ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इनके परमाणुओं के मध्य स्थान छूटा रहता है। परमाणुओं के मध्य क्या छूटा रहता है? स्थान छूटा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूरे आग का बंद होता है, त्रिज्या जो जो होती है वो वांडर वाल की ही होती है, सबसे बड़ी त्रिज्या है। अच्छा अच्छा, तो देखो वांडर वाल त्रिज्या क्या है, तो ध्यान से देखो वांडर वाल त्रिज्या जो जो है विदाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बिना इलेक्ट्रॉनों के साझा से ये बनते हैं। ठीक है, इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, इनमें जो है ओवरलैपिंग नहीं होती है, परमाणुओं के मध्य ओवरलैपिंग नहीं होगा। और इनके परमाणुओं के मध्य बीच में ये खाली स्थान हमेशा बना रहता है। ठीक है, और पांचवा इसमें है ये हमेशा अक्रिय गैसों में होते हैं। कहां पर होते हैं? अक्रिय गैसों में ऐसी त्रिज्या मिलती है। और सबसे बड़ी त्रिज्या अगर बोली जाए तो किसका है? तो वांडरवाल गैस, वांडरवाल का है। किसका है? वांडरवाल का। तो अब इन दोनों परमाणु की, एक परमाणु का नाभिकीय है, दूसरे परमाणु का नाभिकीय है, यहाँ पर जो त्रिज्या ये बढ़ रही है, ये तो वांडरवाल बंद हो गया, इसका आधा क्या हो गया? वांडरवाल त्रिज्या हो गया। तो इन दोनों को जिस बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों जिस बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसी बल को क्या बोलते हैं? वांडरवाल बल बोलते हैं, वांडरवाल फोर्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल बल। ठीक है, तो आणविक जो ठोस है, जो आणविक ठोस है उसमें वांडरवाल बल मिलता है। ठीक है, और वांडरवाल त्रिज्या मिलती है। बस यही इतना आणविक ठोस का मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है आणविक ठोस का। अब आणविक ठोस भी पहले 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आणविक ठोस का है। तो आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, नंबर 2 है अध्रुवीय आणविक ठोस, और नंबर 3 है हाइड्रोजन आणविक ठोस या हाइड्रोजनिक आयनिक हाइड्रोजनिक आणविक ठोस। ठीक है, तो ये 3 है। अब लिखो इसको, जहां पे जो शब्द और मिलेंगे वो हम बता देंगे। फर्स्ट आणविक ठोस हेडिंग डाले हो ना? हाँ हाँ बेटा, माइक ऑन करके रखा करो, भाई तुम लोग माइक बंद करते तो बहुत गुस्सा लगती है हमको, पता हमको समझा। हाँ हाँ, जिसके यहाँ बेटा आवाज है वो बंद किए हैं, समझाने में ही हमको चला जाता है समय। जल्दी लिखो।
इस ठोस के क्रिस्टल में घटक कण, इस ठोस के, हाँ ये व्हाइट बोर्ड का बेटा स्क्रीन शॉट ले ले लिया करो, वैसे स्क्रीन शॉट इस ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है, तो स्क्रीन शॉट ले लिया करो, बहुत काम आएगा। अच्छा तो उसको साफ कर लेना ना बेटा, वो सारा प्रोग्राम पे। चलो ले लो, अगर समझ में आ रहा है समझ जाना, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो इसका वो हम हम फोटो खींच के भेज देंगे बस। तो लिखो इन इन हाँ बेटा वो ऐसा दो पैसा तुम्हारे यहाँ तो मम्मी पापा को कहाँ से- हमको बोल देते हो बेटा तुम लोग। उसी मम्मी को बोलो, सुनो खुशी मम्मी को बोलो कि सर को जो है ना वो साफ नहीं दिख रहा है, सर के लिए कैमरा चाहिए और एक स्पीकर, चलो स्पीकर हम ले रहे हैं, तुम कैमरा हमको जो है दिलवा देंगे, और उसके बाद जब क्लास, गुड आइडिया है। अच्छा अच्छा चलो प्रॉमिस है कि हम डेली क्लास लेंगे, तुम कैमरा खरीद के दिलवा दो। डेली चलेगी, जब नहीं चलेगी समझ लेना कि नहीं चलेगी, और तुम लोग मैसेज बहुत भेजते हो ना व्हाट्सएप पे, तुमको गुस्सा लगती है मुझको। हाँ, चलो अब इसी समय बीत जाएगा, कल पढ़ना ठीक। चलो फिर जो है ना आगे देखो, चलो अब समझ में समय निकल जाएगा लिखवाने में, कब लिखवाएंगे। अभी सुनो देखो, जैसे पहला तुम लोग को समझाए हैं कि आणविक ठोस, तो आणविक ठोस में देखो एक ही शब्द था वांडर वाल बल, लेकिन वांडर वाल बल को समझाने के लिए इतना बड़ा लेक्चर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें देखो तुमको दो दो क्या, तो जैसे कि परमाणु त्रिज्या में पहला क्या है, सात कि सात संयोजी त्रिज्या, ठीक है, सात संयोजी त्रिज्या में बहुत सिंपल सा है कि सात संयोजी में क्या हो गया कि साझा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आधा होने से जो 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 भी त्रिज्या बनेगी वो क्या होगी, सात सात संयोजी त्रिज्या। दूसरा है आपका वांडर वाल त्रिज्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब लगा परेशान करता है। तो इसको याद करके रखना कि वांडर वाल त्रिज्या में विदाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट शेयरिंग। दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सबसे बड़ी त्रिज्या है। अभी तो नहीं, आगे 12 वाला जो है ना, 12 में फर्स्ट लेसन में ही जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस पे, वहां पे जाना, तो वहां पे देखना तो जितने त्रिज्या से संबंधित होंगे ना, तो वहां पर ये त्रिज्या से तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि निम्न में से सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी है। तो निम्न में से सबसे बड़ी त्रिज्या अभी जैसे देखो कि तुमको पता भी है, तो क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? नंबर एक से दिया गया है कि नंबर दो पे, नंबर तीन पे दिया है सोडियम, नंबर चार पे दिया है आर्गन। अब पूछा आएगा कि सबसे बड़ी त्रिज्या किसमें होगा। सब दिख रहा है, तुम लोग सुनते नहीं हो, चलो बताओ सबसे बड़ी त्रिज्या किसमें होगी। हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, सोडियम में कि आर्गन में? हाँ, हाइड्रोजन की क्यों सबसे बड़ी त्रिज्या होगी? वैसे होगा नहीं बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सात संयोजी, असंयोजी बंध होगा वहां की त्रिज्या सबसे छोटी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन में असंयोजी बंध होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों की त्रिज्या बराबर होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बंध होगा, सहसंयोजी बंध।
सोडियम हमेशा आयनिक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक त्रिज्या बनेगा, तो आयनिक त्रिज्या ससंयोजी त्रिज्या से बड़ा होता है, लेकिन हमारा और जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सभी में वान डेर वाल त्रिज्या होती है, और वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी त्रिज्या मानी जाती है। समझे कि नहीं? हाँ, बहुत ध्यान से फिर से सुन लो बेटा। जितने भी अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान, ठीक है, इन सभी में वान डेर वाल त्रिज्या होती है, और वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी त्रिज्या होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्न में से इसमें विदाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है या फिर वो त्रिज्या, तो कौन सा है? आर्गन है, ठीक है। चलो इतना समझ लियो, बाकी का लेक्चर अब कल, ठीक।